इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर रांची से है, जहां हरमू नदी, बड़ा तालाब और कांके धुरवा जैसे प्रमुख डैमों के आसपास फैले अतिक्रमण को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने का सख्त निर्देश दे दिया है। आपको बता दें, जलाशयों के कैंचमेंट एरिया पर हुए अवैध कब्जे और प्रदूषण पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि पानी के स्रोत बचाने के लिए अब देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया है। तो झारखंड हाईकोर्ट जो है वो सख्त नजर आई। अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और 2 सप्ताह के अंदर इस अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं। राजधानी रांची के बड़ा तालाब एवं इर्द गिर्द के विभिन्न जलाशयों एवं कांके डैम, धुरवा डैम एवं गेतलसूद डैम को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पिक एंड चूज के मामले पर कड़ी नाराजगी जताई और मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि अतिक्रमण मुक्त करने में पिक एंड चूज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रांची और झारखंड के अन्य गांवों में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ी पहल शुरू की है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री उज्जवल योजना के तहत राज्य में बिजली के नंगे तारों को अब केबलिंग के माध्यम से सुरक्षित किया जा रहा है। रांची और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग आधा दर्जन नए सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं ताकि बिजली आपूर्ति में कोई कमी ना हो। रांची सर्कल के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर डीएन साहू ने बताया कि बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए एक विस्तृत डीपीआर तैयार किया जा रहा है और जल्द ही सभी क्षेत्रों में केबलिंग का कार्य पूरा हो जाएगा। इस परियोजना से न केवल बिजली आपूर्ति में सुधार होगा बल्कि दुर्घटनाओं और आग की घटनाओं में भी कमी आएगी। इसके अलावा राज्य भर में कई अन्य योजनाओं के तहत बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी प्रयास जारी है। अंडरग्राउंड केबलिंग का भी कोई स्कीम नहीं चल रहा है। भविष्य में इसका डीपीआर वगैरह तैयार हो रहा है, हो सकता है भविष्य में आए। जो अभी ओवरहेड कंडक्टर है उसको अंडरग्राउंड करने का भी वर्तमान में कोई स्कीम नहीं चल रहा है। अभी एलटी लाइन जहाँ जहाँ नंगा तार है वहाँ पर हम लोग केबल लगा रहे हैं, ऊपर पोल वाला, अंडरग्राउंड नहीं। कुछ जगह पर सब स्टेशन बनाने का काम चल रहा है नया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के NH33 पर सिटी इन होटल के समीप स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी परिसर में 30 वर्षीय मुखबधिर युवती के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर ली है, जिससे पूछताछ चल रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जमशेदपुर से। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के में एक मामला सामने आया NH33 पे। जी हाँ, NH33 पे एक मुखबधिर 30 साल की मुखबधिर के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया और जैसे ही दुष्कर्म का मामला सामने आया, पुलिस महकमे में हड़कंप से मच गए। पुलिस फौरन उस पे कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार किया और आजाद नगर थाना लेके आई। आजाद नगर थाना लाने के बाद उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो मुखबधिर के साथ इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया। मुखबधिर वहाँ कैसे पहुंची ये आपको बताते हैं। मुखबधिर जो है वो गोबर इकट्ठा करने का काम करती थी और गोबर चुनते चुनते वो यार्ड में पहुंची। वो यार्ड के गार्ड जो है मौका पाकर उसके साथ वो हरकत किया जो शर्मसार कर देने वाली बात है, समाज को शर्मसार कर देने वाली बात है। सवाल ये है कि गिरफ्तारी तो हो गई है लेकिन अभी तक उसके आसपास जो और लोग थे उसके बारे में पता नहीं चल पाया है। पुलिस और भी लोगों के लिए तलाश में जुटी है और ये कब तक हो पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो आजाद नगर थाना के गिरफ्त में है और कुछ ही देर में वो जेल की तरफ जाएगा और जेल जाएगा।
इस समय जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जमशेदपुर से है, जहां पोटका +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय चाकड़ी में आयोजित शिक्षक अभिभावक बैठक और परीक्षा पर चर्चा के दौरान पुवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने 10वीं और 12वीं के 242 छात्रों से मुलाकात की और परीक्षा के दौरान तनाव और चिंता को दूर करने के लिए टिप्स शेयर किया। उन्होंने छात्रों को बताया कि परीक्षा जीवन का अंत नहीं, बल्कि ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। परीक्षा केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं, बल्कि दबाव में काम करने और समय प्रबंधन और चुनौतियों से निपटने की एक क्षमता है और इस क्षमता को परखती भी है। उन्होंने छात्रों को एकाग्रता बनाए रखने और ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से अध्ययन करने की सलाह दी। तो आपको बता दें, शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पोटका में परीक्षा तनाव पर थाना प्रभारी ने छात्रों को कई सलाह दिए। छात्रों को आत्मविश्वास बढ़ाने की सलाह दी। छात्रों को 24 घंटे सहयोग देने का भी आश्वासन उनके द्वारा दिया गया। आज जो परीक्षा पे चर्चा हुआ उससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। जो थाना प्रभारी जी आए थे उन्होंने हमें बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स दिए। जैसे उन्होंने कहा कि घर जाने के बाद सब कोई अपने दोस्त लोगों के साथ बैठ करके क्वेश्चंस पूछे, जो जो घर में स्कूल में पढ़ाई हुआ है उस पर डिस्कस करेंगे और ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं और जो भी प्रश्न होगा हम वो टीचर से पूछ सकते हैं। हमको डरने का कोई ज़रूरत नहीं। मेरा नाम सिंधी सदर है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। हमारे यहाँ जो थाना प्रभारी सर आए थे उन्होंने हमें बताया, जो हम लोग अगर कुछ भी प्रश्न मैंने पूछी थी कि अगर कुछ भी स्कूल में जो पढ़ाई हुआ फिर जाके घर में जाके भूल जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर रात में अचानक से नींद खुल गई तो उस क्वेश्चन को देखना है जो आप भूल गए हैं। उन्होंने हम लोग बहुत अच्छे सुझाव दिए कि ऐसे ऐसे पढ़ना है। अगर कुछ भी चीज़ भूल जाना है तो अगर कहीं भी जब भी हम लोग रात में उठते हैं तो उस प्रश्नों को देख लेना चाहिए जो हम लोग भूलते हैं। उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा सुझाव दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हम लोग के सर को जो आए थे। हम लोग के बहुत अच्छे हम लोग को सुझाव दिए कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को जानकर कि हम लोग के सर कोई भी हम लोग को गाइड कर रहा है, जो भी हो। माँ पिताजी आपके गौरव से क्या कर सकते हैं, सोच लीजिए आप कब करेंगे वो, जब आपने उस लायक बनेंगे। तो उस लायक बनने के लिए क्या होना चाहिए, बोलिए? पढ़ाई। तो आप लोग पढ़ेंगे, डरेंगे नहीं ना एग्जाम में? पक्का? बिल्कुल नहीं डरना है। पढ़ाई एक गेम है। आप एग्जाम में भी जाएंगे तो गेम की तरह पढ़ाई करना है, वहाँ भी गेम की तरह बनाना है। माइंड में कुछ नहीं आना चाहिए। नहीं आ रहा है, मान लेते एक पल के लिए उसमें से 4-5 क्वेश्चन आपको सच में नहीं बुझाया, नहीं आएगा समझ में कि क्या है ये, उसको छोड़ दो, जो आ रहा है उसको बना। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर दुमका से है, जहां जिले की गोपी कांदर थाना पुलिस ने पश्चिम बंगाल से बिहार लाए जा रहे अवैध शराब के बड़े खेप को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें, पुलिस को सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल निर्मित ऑफिसर चॉइस नामक 200 ml की 110 पेटी शराब दुमका के गोपी कांदर थाना होते हुए बिहार भेजी जा रही है। थाना प्रभारी सुमित भगत ने दल बल के साथ कारूडीह मोड़ पर गहन चेकिंग अभियान चलाया, जहां एक पिकअप वैन की जांच के दौरान 110 पेटी अवैध शराब और 800 लीटर स्प्रिट बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि जब्त शराब का बाजार मूल्य लगभग 15 लाख रुपए है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो दुमका पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। शराब तस्करी का ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने अवैध शराब की 110 पेटी जो है वो जब्त कर ली है। 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल से बिहार ये शराब लाई जा रही थी। जारी हुई है एक पिकअप वैन में आपका 5280 टेट्रा पैक ऑफिसर चॉइस की बरामदगी हुई और 4 ड्रम में 200, प्रत्येक ड्रम में 200 लीटर करीब 800 लीटर की स्प्रिट बरामदगी हुई है। एक वैन पिकअप वैन की बरामदगी हुई है। कैसे कैसे सूचना मिली और सर कहाँ से कहाँ जा रहा था ये पूरा माल? थाना प्रभारी गोपी कांदर आपकी छापामारी अभियान में थे। इसी दरमियान उनको गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पकुड़िया की तरफ से
कारोडी की तरफ थी पिकअप वैन में शराब की तस्करी हो रही है। इस सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा कारोडी मोड़ में चेक नाका लगाया गया। चेकिंग के क्रम में एक पिकअप वैन WB11F4740I उसका सर्च किया गया तो उस गाड़ी से ये आपका 110 पेटी, जिसमें 48 प्रत्येक पेटी में 48 टेट्रा पैक बरामद हुई और उस पिकअप वैन में 4 ड्रम, जिसपे प्रत्येक ड्रम में 200 लीटर स्प्रिट थी। इसका वैल्यूएशन क्या होगा सर? इसका वैल्यूएशन करीब 15 लाख के करीब होगा। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर दुमका से है, जहां जिले में कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति उजागर हुई है। आपको बता दें, जहां बालू के अवैध कारोबार ने एक छात्रा की जान ले ली। 10वीं की कक्षा छात्रा जो है वो साइकिल से स्कूल जा रही थी, जब अवैध बालू लोड ट्रैक्टर ने उसे रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों और स्कूल के छात्रों में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोग और स्कूल प्रशासन ने ट्रैक्टर माफिया की मिलीभगत और प्रशासन की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए हैं। इस घटना के बाद अब तक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे और ग्रामीणों ने शव को नहीं उठने दिया है। प्रधानाध्यापक ने प्रशासन से स्कूल जाने के समय इस तरह के ट्रैक्टरों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो दुमका का यह पूरा मामला है, जहां अवैध बालू तस्करी ने एक छात्रा की जान ले ली है। दुमका में बालू लोड ट्रैक्टर से छात्रा की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद ग्रामीणों में खासा नाराजगी देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया है। बालू तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है वो ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है। हमारे गांधो उच्च विद्यालय में गांधो से +2 स्कूल है, इसलिए बहुत सारे बच्चियां जो हैं बहुत दूर दूर से आती है, तो उनको स्कूल पहुंचने में उनको बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। और इसी सिलसिले में हम लोग देखते हैं रोड में बहुत तेज़ गति से गाड़ी सब आती जाती है, तो स्कूल समय में इसलिए बच्चों को बहुत दिक्कत होता है स्कूल जाने में। तो हम लोग प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जब स्कूल जाने का समय है, जैसे हम लोग का 9 बजे है, तो उसके 1 घंटा पहले ऐसा तेज गति से चलने वाली गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, या जब छुट्टी हो रही है उस समय भी गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। ये प्रशासन अपने स्तर से इस व्यवस्था को कराए ताकि सभी बच्चे सुरक्षित रूप से स्कूल पहुंचने पाए, अपना पढ़ाई को करने पाए और सुरक्षित अपने घर तक वापस वो पहुंचने पाए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर हजारीबाग जिले से है, जहां एक साधारण युवक चंदन कुमार सिंह की कहानी इस बात का सशक्त उदाहरण है कि सच्चे चाहे देर से ही सही, लेकिन जीतना जरूरी है। मर्चेंट नेवी में काम कर रहे अपने भविष्य को बेहतर बनाने का सपना लेकर चंदन वेस्ट इंडीज पहुंचा है, लेकिन वहां उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक जहाज से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद होने के बाद चंदन को भी आरोपी बना लिया गया है, जबकि जांच में यह साफ हो चुका था कि ड्रग्स केवल एक ही व्यक्ति से बरामद हुई थी। इसके बावजूद चंदन को झूठे आरोपों में 4 साल 8 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। लंबे संघर्ष और मानसिक पीड़ा और जटिल कानूनी प्रक्रिया गुजरने के बाद आखिरकार विदेशी अदालत ने चंदन कुमार सिंह को निर्दोष मानते हुए रिहा कर दिया है। चंदन की ये संघर्षपूर्ण यात्रा ये साबित करती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य की ताकत सबसे बड़ी होती है और अंततः न्याय की जीत होती है। मैं मर्चेंट नेवी में था और मर्चेंट नेवी में सेकंड ऑफिसर था मैं। 2020 में एक मेरे जहाज के जो कंपनी के जो मालिक थे वो खाना बोल करके कोकीन लेके आते हैं, और वो कोकीन जो है काफी 10-12 बंदूक वालों के साथ लेके आते हैं। सबको धमकी देते हैं कि कोई भी कुछ बोलेगा तो मार दिया जाएगा। फिर वो जहाज को त्रिनिदाद में कोस्ट गार्ड वाले रोकते हैं, वहाँ पे ये सारे बातें होती हैं। तभी मैं वहाँ के एक लोगों से पहले वो जिससे मैं बात करता हूँ वो बताते हैं कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स से हूँ। उनसे बात होती है मेरी, मैं उनको बताता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था चीज़ें, यहाँ पे बंदूक लेके लोग आए हुए थे। फिर वो लोग अपना कोकीन वगैरह निकालते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन चालू होता है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जमशेदपुर से है, जहां पुलिस ने एक बार फिर ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा है। आपको बता दें, सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बारडीही वर्कर्स फ्लैट के पास पुलिस ने छापेमारी की है, जहां 2 अपराधियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, गिरफ्तार किए गए आरोपी ब्राउन शुगर के खरीद बिक्री में लिप्त थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 43 पुड़िया यानी 4.86 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है। यह कार्रवाई पुलिस के नशे के कारोबार पर नियंत्रण रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। अवैध मादक द्रव्य पदार्थ के अगेंस्ट में जिले के अंदर लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसे ऑपरेशन प्रहार का नाम हम लोग दिए हैं। तो इस ऑपरेशन प्रहार के दरमियान ही बीते दिनांक 14/12/25 को लगभग 10:30 बजे रात में ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि सीताराम डेरा थाना अंतर्गत वर्कर्स फ्लैट के पास बारीडी में कुछ नौजुवक मादक द्रव्य पदार्थ का खरीद बिक्री कर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी सिद्धगोड़ा और इनकी टीम छापामारी की, और छापामारी के दरमियान 2 व्यक्ति पकड़े गए, जिसका नाम है टिंकू लाल साहू और दूसरा संतोष बागची। ये इनके पास से जांच के क्रम में टोटल इनके पास से 4.86 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। जब इनका और आगे जांच किया गया तो जिस गाड़ी में ये घूम रहे थे वो गाड़ी भी चोरी की थी। तो पिछले 1 महीना पहले 30/11/2025 को यह गाड़ी बजरंग चौक से चोरी किए थे, जिस संबंध में पूर्व में ही सिद्धगोड़ा थाना कांड संख्या 174/2025 दर्ज किया गया था। इस प्रकार ये लगातार ये अभियान जारी है। ऑपरेशन प्रहार के तहत हम लोग लगातार मादक द्रव्य पदार्थ का बरामदगी और कार्रवाई जारी रखे हैं और ये आगे भी जारी रहेगा। 2 महीने में एग्जैक्ट डेटा अभी आपको हम नहीं दे सकते। नहीं, वो भी बरामद हुआ है, उनकी भी गिरफ्तारियां हुई है। आप पिछले ऑपरेशन को यदि आप देखेंगे तो आपको भी मिलेगा कि कई लोग ऐसे लोग भी अरेस्ट किए गए हैं जो इसको बेचते हैं या जो लोग इसको कंज्यूम करते हैं। दोनों लोग की अरेस्टिंग हुई पर काम चल रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जमशेदपुर से है, जहां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 4 पुरुष और 2 महिला अपराधी जो हैं वो शामिल हैं। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपियों का संबंध अमरनाथ सिंह गिरोह से बताया जा रहा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तुरिया बेड़ा इलाके में कुछ अपराधी अनिल कुमार नामक व्यक्ति के फार्म हाउस पर एकत्र हुए हैं और हथियार लेकर अपराध की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से एक देसी स्वचालित पिस्टल, मैगजीन और 3 जिंदा गोलियां भी बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। 14 दिसंबर 2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय जमशेदपुर को एक गुप्त सूचना मिली थी कि तुरिया बेड़ा जो एमजीएम थाना क्षेत्र में पड़ता है, उसमें कुछ अपराध कर्मी एकत्रित हुए हैं और किसी अपराध की घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। इस सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी एमजीएम और अन्य पदाधिकारी को शामिल किया गया। शाम के 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी और उसके पश्चात ये कार्रवाई करने के लिए टीम को भेजा गया। तो तुरिया बेड़ा में एक फार्म हाउस है, जिसमें कुल 6 लोग उपस्थित थे, जिनको सर्च करने पर उनके पास से एक देसी पिस्टल, जिसमें 3 जिंदा गोली भी बरामद किया गया है और एक देसी पिस्टल बरामद किया गया है, और उन लोगों के पास से एक कार और एक बुलेट और एक स्कूटी बरामद किया गया है। अपराध कर्मी जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से अंकित शर्मा है, अनिल कुमार है, भोला कुमार है, योगेंद्र कुमार प्रसाद है, माया उर्फ निशा है और सीता देवी है। ये दोनों महिलाएं सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली है और बाकी अपराध कर्मी जो हैं वो हमारा उलेडी थाना क्षेत्र के हैं और एमजीएम थाना क्षेत्र के हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन लोगों को गिरफ्तार करके हम लोग अग्रसारित कर रहे हैं। ये अंकित शर्मा के पास से बरामद हुआ है, जिसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये 3 बार कुल जेल जा चुका है और इसका अन्य थाना में 4 कुल आपराधिक मामला दर्ज है। अनिल कुमार के विरुद्ध भी आपराधिक इतिहास है, जिसके विरुद्ध में 3 केस दर्ज है पूर्व से, और योगेंद्र प्रसाद इनके विरुद्ध भी पूर्व से एक एमजीएम थाना में कांड दर्ज है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बोकारो से है, जहां रहस्यमय ढंग से लापता हुए युवक का शव पुलिस ने गिरिडीह जिले के जिलेबिया घाटी से बरामद किया है। आपको बता दें 10 दिसंबर को बोकारो के हल्ला थाना क्षेत्र से लापता युवक की पत्नी अमृता सिंह ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जिसमें उसने 2 लोगों पर आरोप लगाए थे। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है। शव मिलने के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है, वहीं स्थानीय लोगों में भी गुस्सा देखा जा रहा है। हल्ला थाना पुलिस इस मामले को अपहरण और हत्या के रूप में सुलझाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें पुलिस अधिकारियों ने इस मामले की हर एक पहलू से जांच करने की पुष्टि की है। बोकारो सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने आरोपियों की गिरफ्तारी और शव बरामदगी की भी जानकारी दी है। कुमार थे जिनकी मिसिंग कंप्लेंट हल्ला थाना अंतर्गत दर्ज कराया गया था, जिनकी डेड बॉडी आज बीटनाथ थाना अंतर्गत जलेबिया मोड़ के पास से हुआ है। इसमें जो इन्वॉल्व हैं कुल 6 व्यक्ति, जिनको अभी तक गिरफ्तार किया गया है और अभी हम लोग लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और अनुसंधान भी कर रहे हैं, जैसा होगा आगे होगा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।